साथियों, जय श्री कृष्ण। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है। यह चमत्कार, रहस्य, वरदान, श्राप, शौर्य और वीरता की एक महान गाथा है। महाभारत के अनेक योद्धाओं और पात्रों को ऐसे श्राप और वरदान मिले जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। लेकिन सोचिए, अगर इनमें से कुछ श्राप नहीं मिले होते तो महाभारत का परिणाम क्या वही होता जो आज हम जानते हैं? शायद नहीं, क्योंकि कुछ श्राप ऐसे थे जिन्होंने महाभारत योद्धाओं को कमजोर किया, कुछ ने मृत्यु का कारण बनाया और कुछ श्राप बाद में वरदान बन गए। तो आइए आज जानते हैं महाभारत और उससे जुड़ी कथाओं के उन प्रमुख श्रापों के बारे में जिन्होंने इतिहास की तस्वीर बदल दी। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भीष्म पितामह के पूर्व जन्म के श्राप की। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महान और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके मानव जन्म के पीछे भी एक श्राप की कथा जुड़ी हुई है? पौराणिक कथाओं के अनुसार भीष्म अपने पूर्व जन्म में अष्ट वसुओं में से एक थे। एक बार सभी वसु पृथ्वीलोक पर भ्रमण करते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। उनके साथ उनकी पत्नियां भी थी। वहाँ एक वसु की पत्नी की नजर महर्षि वशिष्ठ की दिव्य कामधेनु गाय पर पड़ी। उसे वह गाय बहुत पसंद आ गई। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उस वसु ने अपने साथियों के साथ मिलकर कामधेनु का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, ऐसा कर्म देवताओं का नहीं बल्कि मनुष्यों का होता है, इसलिए तुम सभी को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा। यह सुनकर सभी वसु भयभीत हो गए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से क्षमा मांगी। महर्षि ने दया करते हुए कहा कि 7 वसु मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद शीघ्र ही इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जिस वसु ने मुख्य रूप से यह अपराध किया था उसे पूरे मानव जीवन तक पृथ्वी पर रहकर अपने कर्मों का फल भोगना होगा। बाद में यही 8 वसु राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्रों के रूप में जन्मे। माता गंगा ने पहले 7 पुत्रों को जन्म लेते ही जल में प्रवाहित कर दिया, जिससे वे श्राप से मुक्त हो गए। लेकिन 8वें पुत्र को राजा शांतनु ने रोक लिया। यही 8वां वसु आगे चलकर देवव्रत कहलाया और बाद में अपनी महान प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब बात करते हैं अंबा के श्राप की, जो भीष्म की मृत्यु का कारण बना। भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग राजकुमारी अंबा का है। काशी नरेश की 3 पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। भीष्म उन्हें बलपूर्वक हस्तिनापुर ले आए थे क्योंकि वे उनका विवाह अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य से कराना चाहते थे। लेकिन बाद में भीष्म को पता चला कि बड़ी राजकुमारी अंबा पहले से ही शाल्व नरेश से प्रेम करती थी। तब भीष्म ने अंबा को सम्मान पूर्वक शाल्व के पास भेज दिया। लेकिन शाल्व ने अंबा को स्वीकार करने से मना कर दिया। उसका कहना था कि अंबा को भीष्म युद्ध में जीत कर ले गए थे, इसलिए उसे वह पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अब अंबा का जीवन पूरी तरह संकट में पड़ गया। वह भीष्म के पास आई और उनसे विवाह करने की मांग की। लेकिन भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके थे। उन्होंने विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। अंबा ने अपनी पीड़ा महर्षि परशुराम को बताई। परशुराम जी ने भीष्म को समझाया कि उन्हें अंबा की स्थिति का समाधान करना चाहिए। लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। तब परशुराम और भीष्म के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कई दिनों तक दोनों महान योद्धा युद्ध करते रहे। अंत में ऋषि मुनियों के हस्तक्षेप से युद्ध समाप्त हुआ। अंबा की पीड़ा कम नहीं हुई। कथाओं के अनुसार उसने भीष्म से कहा, तुमने मेरा जीवन नष्ट कर दिया है। मैं इस जन्म में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। बाद में अंबा ने कठोर तप किया और अपने जीवन का अंत कर दिया। अगले जन्म में वह शिखंडी के रूप में जन्मी। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को अपने आगे रखकर भीष्म पर बाणों की वर्षा की। भीष्म ने शिखंडी पर अस्त्र उठाने से इनकार कर दिया और अंततः वे बाणों की सैया पर गिर पड़े। इस प्रकार अंबा की प्रतिज्ञा भीष्म के पतन का कारण बनी। नंबर 3 पर बात करेंगे महाराज पांडु के श्राप की। महाराज पांडु की मृत्यु भी एक ऋषि के श्राप से जुड़ी हुई थी।
एक दिन पांडु अपनी रानियों कुंती और माद्री के साथ वन में थे। शिकार करते समय उन्होंने एक हिरण को देखकर बाण चला दिया, लेकिन वास्तव में वह हिरण नहीं था, वह ऋषि किंडम थे जो अपनी पत्नी के साथ मृग रूप में थे। बाण लगने से ऋषि गंभीर रूप से घायल हो गए। मृत्यु से पहले ऋषि ने पांडु को श्राप दिया, जिस अवस्था में तुमने मुझे मृत्यु दी है, उसी प्रकार जब तुम अपनी पत्नी के साथ सहवास करने का प्रयास करोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप पांडु के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। उनके कोई संतान नहीं थी। तब कुंती ने उन्हें बताया कि उन्हें महर्षि दुर्वासा से एक विशेष मंत्र प्राप्त हुआ है। इस मंत्र से वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती है। कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया और युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने यह मंत्र माद्री को भी दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। लेकिन एक दिन पांडु अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सके। वे माद्री के साथ सहवास करने लगे। उसी क्षण ऋषि का श्राप सत्य हो गया और महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक श्राप ने पांचों पांडवों के जीवन की दिशा बदल दी। चौथा और सबसे प्रसिद्ध श्राप था कर्ण को मिला श्राप। कर्ण महाभारत के सबसे महान धनुर्धरों में से एक थे, लेकिन उनका जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्षों और दुखों से भरा रहा। जब द्रोणाचार्य ने उन्हें उनकी सामाजिक पहचान के कारण उच्च शस्त्र विद्या देने से इनकार कर दिया, तब कर्ण भगवान परशुराम के पास पहुँचे। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही विशेष अस्त्र विद्या सिखाते थे, इसलिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा प्राप्त की। कर्ण ने परशुराम से अनेक दिव्य अस्त्रों की शिक्षा ली। एक दिन परशुराम जी थक गए और उन्होंने अपना सिर कर्ण की गोद में रखकर विश्राम करना शुरू किया। उसी समय एक कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। उसकी जांघ से रक्त बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण ने अपने गुरु की नींद खराब ना हो, इसलिए वह बिल्कुल शांत बैठे रहे। जब रक्त परशुराम जी के शरीर तक पहुंचा तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि इतना दर्द होने पर भी तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। कर्ण ने पूरी बात बता दी। परशुराम जी को संदेह हुआ कि कोई साधारण ब्राह्मण इतना भयंकर दर्द नहीं सह सकता। उन्हें लगा कि कर्ण ने उनसे अपनी पहचान छिपाई है। क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जिस दिव्य विद्या को तुमने मुझसे छल करके प्राप्त किया है, जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम उसे भूल जाओगे। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध के समय यही श्राप उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। कहा जाता है कि जब कर्ण का रथ धंस गया और उन्हें दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता थी, तब वे मंत्रों और अस्त्र विद्या को पूरी तरह याद नहीं कर सके और यही उनके जीवन के अंतिम क्षणों में सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। पांचवा श्राप अर्जुन को मिला था, लेकिन वही बाद में वरदान बन गया। एक बार अर्जुन स्वर्गलोक में इंद्रदेव के पास गए। वहां उर्वशी सहित अनेक अप्सराओं ने नृत्य किया। अर्जुन के रूप और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उर्वशी उनके पास पहुंची, लेकिन अर्जुन ने उर्वशी को माता के समान सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वजों से संबंध होने के कारण आप मेरे लिए माता के समान पूजनीय है। अर्जुन के इस व्यवहार से उर्वशी अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने अर्जुन को श्राप दिया कि वे 1 वर्ष तक नपुंसक के समान जीवन बिताएंगे। यह सुनकर अर्जुन चिंतित हो गए, लेकिन इंद्रदेव ने उन्हें समझाया कि भविष्य में यही श्राप उनके लिए वरदान सिद्ध होगा। महाभारत में जब पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ा, तब अर्जुन ने इसी श्राप का उपयोग किया। वह ब्रिहमला के रूप में विराट नगर के महल में रहे और राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी। इस प्रकार उर्वशी का श्राप अर्जुन के लिए संकट नहीं, बल्कि अज्ञातवास में सबसे बड़ा वरदान बन गया। छठा श्राप था गांधारी का श्राप, जिसने यादव वंश का अंत कर दिया। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों के लगभग सभी प्रमुख योद्धा मारे जा चुके थे। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए तो पुत्र वियोग से दुखी और क्रोधित गांधारी ने उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार मेरे पुत्रों का वंश नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा यादव वंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गांधारी के दुख को समझा और शांत भाव से उनके वचन स्वीकार कर लिए। समय बीतता गया। बाद में यादवों के बीच आपसी विवाद बढ़ा। प्रभास क्षेत्र में वे एकत्र हुए और आपसी संघर्ष में वे एक दूसरे को मारने लगे। इस भयंकर संघर्ष में यादव वंश लगभग समाप्त हो गया। इसके बाद
श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करने का समय निकट जान लिया। एक दिन वन में वे विश्राम कर रहे थे, तभी जरा नामक एक शिकारी ने उन्हें भूलवश हिरण समझकर बाण चला दिया। बाण श्री कृष्ण जी के चरण में लगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी देह लीला समाप्त की और कुछ समय बाद द्वारका भी समुद्र में विलीन हो गई। 7वां श्राप था अश्वत्थामा को मिला श्री कृष्ण का श्राप। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में अश्वत्थामा क्रोध और प्रतिशोध से भर गए थे। उन्होंने रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया और द्रौपदी के पुत्रों सहित अनेक योद्धाओं का वध कर दिया। बाद में उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को भी नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गर्भस्थ शिशु को बचा लिया। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित बना। अश्वत्थामा के इस घोर कर्म के कारण श्री कृष्ण जी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह लंबे समय तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। उसके शरीर से घावों और रक्त की दुर्गंध आती रहेगी और वह अनेक कष्टों से पीड़ित रहेगा। आज भी अश्वत्थामा को लेकर अनेक रहस्यमयी कथाएं प्रचलित है। 8वां श्राप था दुर्योधन को मिला महर्षि मैत्रेय का श्राप। एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पहुँचे। उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया कि पांडवों के साथ शांति और मेल मिलाप करना ही उचित होगा। महर्षि ने दुर्योधन से कहा कि पांडव अत्यंत शक्तिशाली है और उनके साथ शत्रुता विनाश का कारण बन सकती है, लेकिन दुर्योधन ने महर्षि की बात को गंभीरता से नहीं लिया। कथाओं के अनुसार उसने व्यंग करते हुए अपनी जांघ पर हाथ मारकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। यह देखकर महर्षि मैत्रेय अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने दुर्योधन को श्राप दिया कि जिस जांघ पर वह घमंड कर रहा है उसी जांघ को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। महाभारत के अंतिम युद्ध में भीम और दुर्योधन के बीच भयंकर गदा युद्ध हुआ। अंत में भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और उसे पराजित कर दिया। इस प्रकार महर्षि का श्राप भी सत्य सिद्ध हुआ। 9वां श्राप घटोत्कच को भी मिला था। भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे घटोत्कच। कथाओं में एक प्रसंग मिलता है कि जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम जी से मिलने आया तब उसने द्रौपदी को उचित सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को उसका व्यवहार अपमानजनक लगा। क्रोधित होकर उन्होंने उसे श्राप दिया कि उसका जीवन बहुत लंबा नहीं होगा और वह युद्ध में एक विशेष उद्देश्य के लिए बलिदान होगा। महाभारत युद्ध में घटोत्कच ने कौरव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। उसे रोकने के लिए कर्ण को अपना सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्र वासवी शक्ति प्रयोग करना पड़ा। यह अस्त्र कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए बचाकर रखा था, लेकिन घटोत्कच को मारने के लिए कर्ण को इसका उपयोग करना पड़ा। इस प्रकार घटोत्कच की मृत्यु ने अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन का जीवन बचा लिया। 10वां और अत्यंत महत्वपूर्ण श्राप था राजा परीक्षित को मिला श्राप। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र और पांडव वंश के महान राजा थे। एक दिन वे शिकार करते हुए जंगल से बहुत दूर निकल गए। वे प्यास से अत्यंत परेशान थे। जल की खोज करते हुए वे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां ऋषि सम्यक ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, लेकिन ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। कलयुग के प्रभाव और क्रोध में आकर परीक्षित ने इसे अपना अपमान समझ लिया। उन्होंने पास पड़े एक मृत सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। कुछ समय बाद ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस घटना की जानकारी मिली। वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब ऋषि सम्यक को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि राजा ने गलत कार्य जरूर किया, लेकिन इतनी कठोर सजा उचित नहीं थी। फिर भी ऋषि पुत्र का श्राप वापस नहीं लिया जा सका। 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। तो साथियों, ये थे महाभारत और उससे जुड़ी कथाओं के कुछ सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण श्राप। इन सभी घटनाओं ने महाभारत की कथा और उसके परिणामों को गहराई से प्रभावित किया। महाभारत हमें यह भी सिखाती है कि कर्मों का परिणाम कभी न कभी अवश्य मिलता है। क्रोध में बोले गए शब्द, अहंकार में किए गए कार्य और अधर्म के मार्ग में उठाया गया हर कदम भविष्य को बदल सकता है। आशा है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अगर आप महाभारत, रामायण,
शिव पुराण और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और रोचक और रहस्यमय वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता की।